मैन कीपिंग यानी रिश्तों का अनकहा बोझ। पुरुषों का सामाजिक दायरा घट रहा है और ये महिलाओं के लिए समस्या बन रहा है। महिलाएं सभी रिश्ते निभाते निभाते मानसिक रूप से थक रही हैं। पुरुषों की सामाजिक भावनात्मक जरूरतें भी महिलाएं पूरी कर रही हैं, तो अब बदलाव पुरुषों को लाना होगा। मनोवैज्ञानिक ट्रेसी डेजलिस कहती हैं कि मैन कीपिंग को सिर्फ पुरुषों की आलोचना के रूप में नहीं देखें, यह चेतावनी है कि पुरुषों को भी दोस्ती में भावनात्मक निवेश करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति किसी के सारे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। पुरुषों को भी ऐसे आउटलेट्स चाहिए जहां वे खुलकर बात कर सकें। थेरेपिस्ट जस्टिन पेरे कहते हैं कि बदलाव धीरे धीरे हो सकता है। किसी दोस्त से नई बातें शेयर करना, एक्टिविटी में साथ जाना भी शुरुआत हो सकती है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, पार्टनर पर बोझ कम होता है। लॉस एंजल्स की ईव और उनके बॉयफ्रेंड ग्लेन दोनों खुश हैं, पर उन्हें लगता है कि रिश्ते की सारी सामाजिक भावनात्मक जिम्मेदारी ईव पर है। दोनों वकील हैं, पर सामाजिक योजनाएं ईव ही बनाती हैं। ग्लेन के दोस्तों से वो कभी कभार मिलती हैं, जबकि ईव के दोस्तों से ग्लेन हफ्ते में कई बार मिलते हैं। पेरेंट्स से मिलना, छुट्टी पर जाने का प्लान बनाना भी ईव ही बनाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। ईव अकेली नहीं, अमेरिका समेत कई देशों में महिलाएं इस स्थिति से गुजर रही हैं। इसे मैन कीपिंग कहा जा रहा है। इस शब्द को गढ़ने वाली यूनिवर्सिटी की एंजेलिका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की फेरारा कहती हैं कि महिलाएं पुरुष पार्टनर की सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने का अतिरिक्त काम कर रही हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि यह सिर्फ रिश्तों की समस्या नहीं है, बल्कि पुरुषों की सामाजिक अलगाव की बड़ी चुनौती का संकेत है। यह ट्रेंड रिश्तों में असंतुलन पैदा कर रहा है और महिलाएं थक रही हैं। फेरारा कहती हैं कि यह परिजनों का ख्याल रखने की तरह है, जिसमें महिलाएं परिवार को जोड़कर रखती हैं। अब वही भूमिका अपने पार्टनर के लिए निभा रही हैं। हाल ही में स्टडी में ये पता चला है कि 15% अमेरिकी पुरुष मानते हैं कि उनका कोई करीबी दोस्त नहीं है। 1990 में ये आंकड़ा सिर्फ 3% था। पहले जहां आधे से ज़्यादा युवा पुरुष किसी समस्या पर दोस्तों से बात करते थे, अभी संख्या घटकर 20% रह गई है। फेरारा की रिसर्च में सामने आया, महिलाएं अपनी समस्याओं के लिए कई लोगों से बात करती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ पार्टनर पर निर्भर रहते हैं। इससे महिलाओं पर अतिरिक्त मानसिक बोझ पड़ता है। थेरेपिस्ट लियोई कहते हैं कि महिलाएं अनजाने में पार्टनर की अनौपचारिक थेरेपिस्ट बन जाती हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर बॉयज एंड मेन के प्रेसिडेंट रिचर्ड रीव्स कहते हैं, पुरुषों के सामाजिक संबंधों में गिरावट की बड़ी वजह यह है कि वो संस्थाएं खत्म हो रही जहां पहले दोस्त बनते थे, जैसे कि धार्मिक स्थल, सामाजिक संगठन। पुरुष इन जगहों पर दोस्त बना देते थे। अब उन्हें खुद पहल करनी पड़ती है, जैसे कि दिन भर लोग ऑफिस में काम करते हैं, फिर शाम को आते हैं अपने घर पे तो टीवी के सामने मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो इसके कारण लोग सामाजिक दायरा उनका कम होता जा रहा है। मोबाइल के कारण वो अपने मोबाइल में ही व्यस्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने परिजनों से भी वो दूरी बना लेते हैं। तो रीव्स इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। उनके मुताबिक पुरुषों को सक्रिय होना पड़ेगा, वरना वे सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ते जाएंगे। तो जब इस चीज़ को ईव ग्लेन ने खुलकर बात करी, तब रिश्तों में संतुलन आने लगा। फिर ग्लेन को भी महसूस हुआ कि जिम्मेदारी उन्हें भी लेनी चाहिए। तो अब दोनों जिम्मेदारी बराबर बांट रहे हैं और आपसी बातचीत से रिश्ते में भी पारदर्शिता आई और ईव को भी मानसिक राहत मिली। तो यहाँ पर खुलकर बात करें, रिश्तों में संतुलन रखें, पारदर्शिता जरूरी है और दोस्त बनाने की, खुलकर बात करने की कोशिश करें, क्योंकि पुरुषों की जो सामाजिक और भावनात्मक जरूरतें महिलाएं पूरी कर रही हैं, जिसके कारण महिलाएं थक रही हैं। और जो महिलाएं कामकाजी हैं तो उनके लिए तो और ये मानसिक प्रेशर वाला काम है। तो पुरुषों को भी दोस्ती में भावनात्मक निवेश करना चाहिए और कोई एक व्यक्ति किसी के सारे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। पुरुषों को भी ऐसे आउटलेट्स चाहिए जहां खुलकर बात कर सकें, किसी से बात शेयर करें।